जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पवन पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें खंड 2 में हम आज इस कक्षा में पाठ 7 पंच कल्याणक पढ़ेंगे। पंच कल्याणक कैसे होते हैं, कल्याणक किसे कहते हैं, ये 5 कौन कौन से कल्याणक कहे गए हैं, किनके ये कल्याणक होते हैं, इन सब विषयों के बारे में हम इस पाठ में समझते हैं। सबसे पहले कल्याणक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। तीर्थंकरों के निमित्त से देवों के द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कल्याणक कहलाता है। जैसा कि हमने पहले की कक्षाओं में समझा, जिनके 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है, वे जो जीव तीर्थंकर नामकर्म का बंध करते हैं, जब उनके उस प्रकृति का उदय आता है, वैसे तो वे तीर्थंकर प्रकृति का उदय उनके जब वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब आता है, लेकिन उससे पूर्व ही जब उस प्रकृति का उन्होंने उस तीर्थंकर नाम कर्म का उन्होंने बंद कर दिया, बंद करते ही साथ उनके साथ व्यवस्था एक अलग सी हो जाती है। अभी वे जीव गर्भ में नहीं आए, उससे 6 माह पूर्व ही रत्नों की बारिश जिस नगर में उनका जन्म होना है उस स्थान पर होना प्रारंभ हो जाती है। देवताओं के द्वारा जैसे ही वह जीव गर्भ में अवतरित होता है, देवताओं के द्वारा उत्सव मनाया जाता है। जन्म होने पर जन्म कल्याणक के रूप में उत्सव मनाया जाता है। सुमेरु पर्वत पर ले जाकर 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है। इस तरह की पूरे 5 कल्याणक में 5 जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें देवताओं के द्वारा एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। उसी उत्सव जिस पर्व में या जिस निमित्त से मनाया गया, वे कहलाते हैं कल्याणक। अथवा देवों और मनुष्यों के द्वारा तीर्थंकर के जीवन की विशेष घटना को उत्सव के रूप में मनाना कल्याणक कहलाता है। तीर्थंकर की विशेष घटनाएं, जैसे जब वो दीक्षा लेते हैं तब जो विशेष घटना है, अर्थात दीक्षा लेना, उस समय मनुष्य और देवताओं के द्वारा जो विशेष उत्सव मनाया गया, वो कल्याणक की कोटि में आता है। कल्याणक कितने होते हैं उनके नाम यहाँ बता रहे हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार ये 5 कल्याणक होते हैं। आइए सबसे पहले इन 5 कल्याणक में हम गर्भ कल्याणक को समझते हैं। गर्भ कल्याणक किसे कहते हैं? सौधर्मेंद्र के द्वारा अपने दिव्य अवधि ज्ञान से भगवान के गर्भावतरण को निकट जानकर कुबेर को तीर्थंकर की जन्म नगरी में दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा करने की आज्ञा देता है। हमने अपने जीवन में बहुत बार पंच कल्याणक देखे होंगे। उन्हीं बातों को जो शास्त्रों में लिखी है, उन्हीं बातों को वहां पर दिखाया जाता है, ज्ञान कराया जाता है। हम देखते हैं जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आएंगे, अभी आए नहीं हैं, उनके आने से पहले ही 6 महीने पहले ही जब सौधर्मेंद्र को अपने अवधि ज्ञान से इस बात का ज्ञान हो जाता है, तब वे धनपति कुबेर को आदेश देते हैं और कहते हैं कि जहां
उन तीर्थंकर का जीव आने वाला है, उस नगर में जाओ और वहां रत्नों की बारिश करो। वे रत्न असली के होते हैं, बड़े बहुमूल्य होते हैं। एक बार जब नेमिनाथ भगवान के प्रसंग में हरिवंश पुराण में कहा, एक व्यापारी उस रत्न को लेकर के अन्य दूसरे राजा के पास में पहुंचता है, तो राजा ने जब उसकी कीमत लगानी चाही तो उसे पता चला उसके पूरे राज खजाने में ऐसा रत्न एक भी नहीं है जैसा वो दिव्य रत्न था। जब उससे पूछा ये रत्न तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ, तब उसने उत्तर दिया था कि भगवान नेमिनाथ स्वामी का जब जन्म हुआ था उससे पूर्व जब रत्न वृष्टि हुई थी तब मुझे यह रत्न प्राप्त हुआ था। तो कहने का तात्पर्य हुआ उस उत्सव के प्रसंग के पूर्व ही, अभी गर्भ में नहीं आए, उससे पूर्व ही वहां पर रत्नों की बारिश होती है। इस प्रकार रत्नों की वर्षा गर्भ में आने से 6 माह पूर्व से जन्म तक अर्थात 15 माह तक निरंतर होती रहती है। 9 माह गर्भ में आने से 6 माह पूर्व 15 महीने तक लगातार आचार्यों ने शास्त्रों में वर्णन किया, सुबह दोपहर शाम रात एक दिन में 4 बार रत्नों की बारिश होती है। एक बार 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। इससे सिद्ध होता है एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की बारिश होती है। ये बारिश क्यों होती है या रत्न क्यों बरसाए जाते हैं? ताकि जिस नगर में उन तीर्थंकर बालक का जीव आ रहा है या वे तीर्थंकर का जीव आ रहा है, वहां पर कोई भी दरिद्र ना रहे, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो, सब धन संपन्नता से युक्त हो, इस भाव को लेकर के और उनके वैभव को प्रदर्शित करने के लिए कि देखो ऐसा महान जीव इस धरती पर इस नगर में आने वाला है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए वहां पर रत्नों की बारिश की जाती है। 6 माह के उपरांत तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आने वाले होते हैं या आने को होते हैं, तब माता रात्रि के अंतिम प्रहर में अत्यंत सुहावने मन भावन आह्लादकारी 16 स्वप्नों को देखती है। हम जो पढ़ते हैं जिसमें 16 स्वप्न में वृषभ बैल है, हाथी है, जलती हुई अग्नि है, धूम रहित अग्नि जिसे कहते हैं, 2 मालाएं हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, इस तरह से 16 अच्छे सुंदर स्वप्न दिखाए जाते हैं। ये स्वप्न तीर्थंकर के गर्भावतरण के सूचक होते हैं। माता प्रातःकाल उठ करके अपने श्रीमान जी से, अपने पति से पूछती है उन स्वप्नों का फल। तब उनके पति उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे गर्भ में ऐसा एक अतिशयी बालक जन्म लेने वाला है जो आगे जाकर के तीर्थंकर बनेगा। उसी समय सौधर्मिंद्र भगवान के गर्भावतरण को जानकर श्री आदि देव कुमारियों को जिन माता के गर्भ शोधन करने की आज्ञा प्रदान करता है। श्री धृति कीर्ति आदि जो 8 कुमारियां हैं, इनके अलावा जो 56 कुमारियां हैं, सौधर्मिंद्र की आज्ञा से ये सब देवियां आती है और जिस गर्भ में, माता के गर्भ में उन तीर्थंकर का जन्म होना है, आना है, गर्भ में आना है, उस गर्भ का वहां उनके द्वारा शोधन किया जाता है। तीर्थंकर के गर्भावतरण होते ही समस्त देव उस नगर की परिक्रमा कर माता पिता को नमस्कार करते हैं। गर्भ स्थित शिशु की स्तुति कर महान उत्सव मनाते हैं और इसी उत्सव को गर्भ कल्याणक कहते हैं। गर्भ कल्याणक के समय यह जो उत्सव हुआ, जो देवताओं के द्वारा विशेष रूप से मनाया गया, इसे हमने कहा गर्भ कल्याणक। अब हम समझते हैं दूसरा कल्याणक जिसे हम कहते हैं जन्म कल्याणक। गर्भ की अवधि पूर्ण होते ही जिन माता ग्रहों की उच्च बलवान स्थिति में तीर्थंकर पुत्र को जन्म देती है, जिस समय तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय तीनों लोकों में आनंद और सुख की प्राप्ति होती है, सुख का प्रचार प्रसार हो जाता है। प्रभु बालक के जन्म के महात्म्य से नारकी जीवों को भी क्षण भर अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, आदि पुराण जी में कहा है, वैसे तो नारकी जीवों को कभी भी सुख नहीं मिलता, वे तो पूरे अपने जीवन काल में दुख ही दुख उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उस समय एक क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। इतना महान अतिशय होता है तीर्थंकर बालक के जन्म होने का। जन्म के समय क्या प्रक्रियाएं होती हैं, देखें आगे। जन्म के कुछ क्षण बाद ही स्वर्ग में इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। उसी समय समस्त देव
जन्म की सूचना को अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और शीघ्र ही सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी के साथ अर्थात शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी को आता है और सर्वप्रथम नगरी की 3 परिक्रमा देता है। तदनंतर शची इंद्राणी जो सौधर्मेंद्र की पटरानी कही जाती है, वह प्रसूति गृह में प्रच्छन्न रूप से पहुंचकर जिन माता की प्रदक्षिणा देकर जिन माता को मायामयी निद्रा में निद्रित कर अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जिन बालक की छवि को निहारती हुई तीर्थंकर बालक को लाकर सौधर्मेंद्र को सौंप देती है। शचीन्द्राणी वहां पर प्रसूति गृह में, प्रसूति गृह का तात्पर्य जहां पर उस बालक का जन्म हुआ वहां पर वह पहुंचती है, प्रच्छन्न रूप से गुप्त रूप से जाती है ताकि उस माँ की नींद ना खुले और उस माँ को मायामयी निद्रा में सुला करके ताकि वह उसके बालक को वहां से ले जा रही है, यह वहां से ला करके बड़े हर्षोल्लास से पहले तो स्वयं प्रसन्न होती है और उस बालक का प्रथम दर्शन करती है। कितना बड़ा पुण्य है उस शची इंद्राणी का। और फिर ला करके अपने पति अपने देव सौधर्मेंद्र को सौंपती है। तब इंद्र बालक का दर्शन पाकर भाव विभोर हो जाता है, बड़ा प्रसन्न होता है। निश्चित रूप से जब हमारे घर में भी किसी बालक का जन्म होता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती है। यहाँ तो 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर जो आगे बनने वाले हैं उनका जन्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से अत्यधिक आनंद की प्राप्ति तो होगी ही होगी। तत्पश्चात ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर, ऐरावत हाथी पर चढ़ करके उस पर सवार होकर के सुमेरु पर्वत पर ले जा करके दिव्य सिंहासन पर बालक को बिठाकर अन्य इंद्रों तथा देवों सहित उत्सव उल्लास के साथ में क्षीर सागर के जल से अभिषेक करता है। अभिषेक का जल कहां से आया? क्षीर सागर, जो 5वां समुद्र है, वो क्षीर सागर का जल वहां देवताओं के द्वारा लाया जाता है। इस समुद्र की विशेषता क्या है? इसका जल निर्मल होता है। क्षीर मतलब दूध के समान होता है, दूध नहीं होता। इस जल का वर्ण दूध के समान होता है, इसलिए इसे क्षीर सागर का जल कहा जाता है या क्षीर सागर कहा जाता है। वहां से देवतागण जल लेकर के आते हैं और भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। तदनंतर इंद्राणी बालक को वस्त्राभूषणों से सुशोभित करती है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाती है। फिर इंद्र बालक के दाहिने पैर के अंगूठे पर सर्वप्रथम जो चिन्ह देखता है उसे चिन्ह के रूप में घोषित कर भगवान का नामकरण करता है। हम जब तीर्थंकरों का भगवान का पाठ पढ़ते हैं, 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह होते हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी का बैल का चिन्ह, अजितनाथ भगवान का हाथी का चिन्ह, पार्श्वनाथ भगवान का सर्प का चिन्ह, महावीर भगवान का सिंह का चिन्ह, इस प्रकार 24 तीर्थंकर के 24 चिन्ह बने हुए हैं। इन चिन्हों का भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, भगवान से कोई संबंध नहीं होता, अपितु जब इंद्र को जैसा चिन्ह वहां दिख जाता है, पहचान करने के निमित्त से इंद्र वैसा चिन्ह वहां पर सबके सामने घोषित कर देता है और फिर आगे उनका नामकरण करता है। तत्पश्चात इंद्र व देव आदि जन्म नगरी पहुंचकर वहां वापस आकर के तीर्थंकर के माता पिता का विशेष सत्कार करके उनका महान उत्सव करते हैं, महान अभिनंदन करते हैं और इसी उत्सव को जन्म कल्याणक कहते हैं। जन्म कल्याणक के समय ये जो पूरा का पूरा उत्सव मनाया गया, देवताओं के द्वारा जो आकर के पूजा की गई, आराधना की गई, उनका अभिषेक किया गया और पूरी नगरी को धान्यमय किया गया, धन धान्य से युक्त किया गया, इसी उत्सव का नाम है जन्म कल्याणक का उत्सव। तीसरा कल्याणक है तप कल्याणक। तप कल्याणक को दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं। साथ में एक शब्द और मिलता है निष्क्रमण। निष्क्रमण का तात्पर्य निकलना, अर्थात घर छोड़ करके वैराग्य को धारण करना, इसलिए इसका नाम है निष्क्रमण कल्याणक। इसके बारे में समझते हैं। तीर्थंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न होते ही लोकांतिक देव आकर उनके वैराग्य की सराहना करते हुए स्तुति करते हैं। जैसे ही तीर्थंकर को, जब वो अभी राज्य अवस्था में थे, उनको वैराग्य हुआ, उन्हें संसार, शरीर और भोग सब विनश्वर लगने लगे, उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति हुई। स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं। ये लोकांतिक देव
ब्रह्म ऋषि के समान होते हैं। इन्हें ब्रह्म ऋषि की संज्ञा, देवर्षि की संज्ञा प्राप्त होती है। इनके जहां पर ये रहते हैं वहां पर देवियों का प्रवेश नहीं होता। ब्रह्मलोक जो 5वां स्वर्ग है उसके अंतिम स्थान पर ये लोकांतिक देव निवास करते हैं और सभी लोकांतिक देव नियम से एक भवावतारी होते हैं। अभी तो वे देव हैं, अगले पर्याय में नियम से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे और मुनि बनकर के मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे लोकांतिक देव वहां आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर पालकी में आरूढ़ होते हैं और फिर देव, मनुष्य और विद्याधर आदि 7-7 कदम अपने कंधे पर रख करके दीक्षावन तक उन्हें लेकर जाते हैं। जहां पर उनकी दीक्षा होती है वहां तक उन्हें लेकर जाते हैं। वहां चंद्रकांत मणि की शिला पर विराजमान हो पद्मासन मुद्रा में पूर्वाभिमुख होकर सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके नमः सिद्धेभ्य ऐसा बोल करके पंचमुष्टि केश लुंचन करते हुए तीर्थंकर जिन मुद्रा को धारण करते हैं। जिन मुद्रा से तात्पर्य मुनि मुद्रा, जिन लिंग की जो मुद्रा है, जो वेश है, उसे ही जिन मुद्रा कहते हैं। पंचमुष्टि केशलों से क्या तात्पर्य है? यदि हम इस बात को समझें तो 5 अंगुलियों का समूह जहां बन जाता है तो हम उसे कहते हैं मुष्टि, मुट्ठी। जैसे अभी ये 5 अंगुलियां हैं, अलग अलग है, लेकिन जब हमने इन्हीं को मिला दिया तो ये बन गई मुट्ठी। इस हाथ से जो केशलोच किया जाता है वह कहलाता है पंचमुष्टि केशलोच। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पंचमुष्टि से तात्पर्य पूरे सिर के बाल 5 बार में ही उखाड़ करके फेंक देना, लेकिन यह बनता नहीं है। इसलिए समास से करके और शब्द से अर्थ निकाल करके जब 5 अंगुलियों को एक करके मुट्ठी बनाई जाती है और इस प्रकार जो केशलोच किया जाता है वह कहलाता है पंचमुष्टि केशलोच। केशलोच करके वे मुनि मुद्रा को धारण करते हैं। सोधर्मेंद्र केशों को क्षीर सागर में विसर्जित करता है। तीर्थंकर बालक जो युवावस्था को प्राप्त हुए, अब दीक्षा को प्राप्त कर लिए। दीक्षा की क्या विशेषता होती है? जैसे ही वो दीक्षा को प्राप्त होते हैं उनके 4 ज्ञान हो जाते हैं। जैसे ही तीर्थंकर बालक जन्म को प्राप्त होते हैं वे 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे ही दीक्षा को प्राप्त किए मन परे ज्ञान उत्पन्न हो गया। साथ में ही 63 विद्या वहां उनके द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीक्षा लेते ही तीर्थंकर मुनि महाराज अब मौन हो जाते हैं। जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रथम देशना नहीं खिड़ती, तब तक उनका मौन ही रहता है। इस प्रकार वे दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार दीक्षा के उपरांत तीर्थंकर की पूजा भक्ति कर देवगण अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं और इसी को तप कल्याणक कहते हैं। जैसे हमने दीक्षा कल्याणक कहा, ये वही तप कल्याणक है। तप कल्याण के माध्यम से अपने 28 गुणों का पालन करते हुए वे तीर्थंकर वर्धमान चारित्री होते हैं। वर्धमान चारित्री का अर्थ होता है जो तपस्या को वो धारण कर रहे हैं, अब दिन ब दिन उनकी तपस्या बढ़ती जाती है। माना कि अभी उन्होंने 2 दिन का नियम लेकर के फिर आहारचर्या को वो गए। अब जब भी आहारचर्या को जाएंगे तो कम से कम 2 दिन का तो उनका त्याग रहेगा ही रहेगा। माना कि 2 दिन का त्याग करके तीसरे दिन आहारचर्या को गए, फिर 2 दिन का त्याग करके 5वें दिन आहारचर्या को गए, फिर 5 दिन का त्याग कर दिया तो अब वे 11वें दिन आहारचर्या को जाएंगे। अब 11वें दिन आहारचर्या को जाने के बाद में 5 दिन का त्याग तो उनका नियम से रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार वर्धमान चारित्री अर्थात बढ़ता हुआ है जिनका चारित्र, ऐसे तीर्थंकर मुनि महाराज होते हैं। जब वो ध्यान अवस्था में लीन होते हैं, 4 घातीय कर्मों का क्षय करते हैं, तो वे केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं और वही ज्ञान कल्याणक कहलाता है। देखें अगले उस चौथे कल्याणक के बारे में। ज्ञान कल्याणक अपनी कठोर तपस्या के द्वारा घातीय कर्मों के नष्ट होने से तीर्थंकर को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। 4 घातीय कर्म जो कहे गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातीय कर्मों के नाश होने पर 13वां गुण स्थान केवल ज्ञान प्राप्त होता है। जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है
तभी उनकी तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है और तभी से वे तीर्थंकर कहलाना शुरू होते हैं। उससे पूर्व जो हम उन्हें सामान्य रूप से तीर्थंकर बालक या तीर्थंकर मुनि महाराज कह देते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। वास्तव में तो वे तीर्थंकर 13वें गुण स्थान में ही उस प्रकृति का उदय आता है, तभी वे तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं, जिसके प्रभाव से सब कुछ निष्प्रयास दर्पणवत उनके ज्ञान में झलकने लगता है। यहाँ पर एक शब्द है निष्प्रयास। निष्प्रयास का मतलब होता है बिना कोई कोशिश किए। कहने का तात्पर्य वो किसी पदार्थ को स्वयं नहीं जानते, जानने की कोशिश नहीं करते, जिसे हम कहें विद इंटेंशन नहीं होता। जो कुछ भी उनका ज्ञान है दर्पणवत स्पष्ट झलकता है। दर्पण की उपमा क्यों दी जाती है? जब भी ज्ञान की उपमा दी जाती है, केवल ज्ञान की बात कही जाती है, तो कहते हैं जो केवली भगवान है वे दर्पण के समान स्पष्ट जानते हैं। दर्पण, पहली बात तो यदि उस पे धूल मिट्टी लगी हुई है तो स्पष्ट नहीं जानेंगे। अब उनका जो ज्ञानावरण कर्म था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, क्षायी ज्ञान प्रकट हो गया। अब दर्पण बिल्कुल साफ हो गया। दर्पण में कोई भी पदार्थ है वो स्वयं झलकता है। दर्पण किसी पदार्थ को देखता नहीं है, अपितु दर्पण में दिखता है। यही बात हमें यहाँ पर वीतरागता से युक्त उस ज्ञान की समझनी चाहिए। हम और आप देखते हैं क्योंकि हमारे साथ में राग द्वेष जुड़ा हुआ है, लेकिन वीतरागी सर्वज्ञ भगवान किसी पदार्थ को देखते नहीं है कि उनके मन में विचार आया चलो आज मध्यलोक में जम्बूद्वीप में चलते हैं और वहां पर जो जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र का आर्यखंड है वहां भारत देश है, चलो वहां कुछ देख करके आते हैं या देखते हैं। ऐसा उनके मन में कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि वे तो राग द्वेष से दूर हैं। किसी पदार्थ को देखेंगे तो राग होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा दर्पण के समान उन्हें सब दिखता है, उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकता है। इसलिए यहाँ पर ये उपमा दी जाती है कि दर्पण के समान उनके ज्ञान में सब पदार्थ झलकने लगते हैं। इसी बीच सौधर्मिंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर समोशरण की अद्भुत रचना करता है। पिछले पाठ में जो हमने समोषण का वर्णन पढ़ा था, एक अद्भुत रचना, जब हम समोषण का वर्णन पढ़ते हैं इतना सारा का सारा वैभव वहां पर बहिरंग लक्ष्मी के रूप में भगवान के समक्ष प्रकट किया जाता है। लेकिन फिर भी भगवान की वीतरागता देखिए, अब तो वे राग द्वेष रूप जो 18 दोष हैं उनसे रहित हो गए हैं। वे तो वीतरागी बन गए हैं। अब उन्हें किसी भी पदार्थ से राग नहीं है। इसीलिए तो उस समस्त परिग्रह से, सारे के सारे उस समोषण के वैभव से भी वे 4 अंगुल अधर आकाश में विराजमान रहते हैं। ये ऐसी वीतरागता जिनेंद्र भगवान की होती है। समोषण की रचना होती है जिसमें विराजमान तीर्थंकर की समस्त देव भक्ति भाव पूर्वक अर्चना करके केवल ज्ञान महामहोत्सव मनाते हैं, और इसी महामहोत्सव का नाम है ज्ञान कल्याणक। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, समोषण लगा और देवतागण आकर के सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं, और फिर उसके पश्चात जो दिव्य ध्वनि आदि का क्रम है जो हमने समझा था, वह दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति है। यही कहलाता है केवल ज्ञान कल्याणक। केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त हो गया। इस केवल ज्ञान कल्याणक में जितनी उन तीर्थंकर भगवान की आयु होती है, उस आयु के अंत समय तक, या यूं कहे जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो उसके 1 माह पूर्व जब वे योग निरोध करते हैं, लगभग इसी संख्या के अंतर्गत अपनी अपनी आयु के अनुसार, तब तक वे जगह जगह विहार करके धर्म की प्रभावना करते हैं। स्थान स्थान पर जाकर के जिन धर्म का उपदेश देते हैं, और उनकी उस निमित्त से अनेक भव्य जीवों का कल्याण होता है। और लिखा है शास्त्रों में कि अभी तीर्थंकर की आयु अवशिष्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि जिनकी आयु निकट होती है, भगवान के उस दिव्य उपदेश को सुनकर के बहुत से भव्य जीव उनसे पूर्व ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के केवल ज्ञान का और दिव्य ध्वनि का ये एक बहुत बड़ा महान अतिशय है। अब हम 5वें कल्याणक मोक्ष कल्याणक के बारे में समझते हैं। संपूर्ण कर्मों के नष्ट होने के बाद तीर्थंकर को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। 4 घातीय कर्म क्षय हुए, नष्ट हुए, तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम कहते हैं अरिहंत अवस्था। शेष 4 अघातीय कर्म, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय,
इन 4 अघातीय कर्मों के नाश होने पर सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तब देवगण मोक्ष स्थली पर आकर अग्नि संस्कार करते हैं। जिस स्थान से उन तीर्थंकर ने मोक्ष पद को प्राप्त किया, जैसे 24 तीर्थंकरों में से आदिनाथ भगवान ने कैलाश पर्वत से, चंपापुर से वासुपूज्य भगवान ने, गिरनार पर्वत से नेमिनाथ भगवान ने, भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी से और शेष 20 तीर्थंकरों ने शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर जिसे मोक्ष पद को प्राप्त किया, उस स्थान पर पहुंच करके उनका अग्नि संस्कार करते हैं। तदनंतर उस भस्म को मस्तक पर लगाकर उन जैसा बनने की भावना भाते हैं। फिर समस्त इंद्र मिलकर आनंद नाटक करते हैं। इंद्र देवतागण आपस में मिलकर के एक नाटक खेलते हैं जिसमें वो बड़े आनंदित होते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। इस बात की वो खुशी वहां पर जाहिर करते हैं। इस प्रकार सभी देव विधि पूर्वक निर्वाण की पूजा कर अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं और इसी को मोक्ष कल्याणक कहते हैं। मोक्ष कल्याणक में हुई तो मृत्यु है, लेकिन फिर भी देवतागण वहां पर उत्सव मना रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अब वे हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से रहित हो गए हैं। आज जो उन्होंने जिस पद को प्राप्त कर लिया, अनादिकाल से प्रत्येक जीव उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए तरस रहा है। इसीलिए मृत्यु हो जाने पर भी उसे मृत्यु नाम नहीं दिया, आयु समाप्त हो जाने पर भी उसे मरण नहीं कहा, अपितु उसे निर्वाण कहा। निर्वाण शब्द ही हमें यह बता रहा है जो हमेशा हमेशा के लिए उस सिद्धालय को प्राप्त हो गए हैं। 8 कर्मों को नष्ट करके जब वे सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप को वो प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा का जो ज्ञान दर्शन रूप लक्षण है, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और अनंत काल तक वहीं पर विराजमान रहते हैं। लौट करके वे संसार में वापस नहीं आते हैं। यही मोक्ष की अवस्था होती है। उस मोक्ष जाने के पश्चात पीछे से जो देवतागण आकर के पूरा हर्षोल्लास मनाते हैं, उत्सव करते हैं, उसी उत्सव का नाम है मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव। इस पाठ में हमने 5 कल्याणक के बारे में पढ़ा। ये 5 कल्याणक किनके होते हैं? तीर्थंकर के होते हैं। एक प्रश्न मन में उपस्थित हो सकता है, क्या सभी तीर्थंकरों के पूरे 5 कल्याणक ही होते हैं या फिर कम ज्यादा भी हो सकते हैं? उत्तर मिलेगा, 3 स्थानों से मुक्ति प्राप्त की जाती है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की रचना बिल्कुल बराबर है। यहाँ तो जब भी तीर्थंकर होंगे 5 कल्याणक वाले ही होंगे, जो 24 तीर्थंकर होते हैं। इसके अलावा जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर और अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर वहां होते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा वहां रहते ही रहते हैं। हो सकता है कोई तीर्थंकर ऐसे भी हों जिनके 2 ही कल्याणक हो सकता है कोई तीर्थंकर ऐसे भी हों जिनके 3 ही कल्याणक हो सकता है कोई तीर्थंकर ऐसे भी हों जिनके 5 कल्याणक हों। कैसे? जैसे माना कि कोई मुनि महाराज हैं, उनका गर्भ हो चुका, जन्म हो चुका, दीक्षा ले लिए, अब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय उसी भाव में, उसी मुनि अवस्था में उनके आ गया और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और तीर्थंकर बन गए। तो जो 3 स्थान थे, 3 समय थे, वो तो उनके चले गए। अब तो देवताओं के द्वारा मात्र केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक ही मनाया जाएगा। इसलिए वो 2 कल्याणक वाले केवली तीर्थंकर कहलाते हैं। 3 कल्याणक वाले किस अपेक्षा से बनते हैं? जिन्होंने गर्भ में आ गए, जिन्होंने जन्म ले लिया, जन्म के पश्चात गृहस्थ अवस्था में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, उसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसी पर्याय में उनको प्राप्त होना है। अब वे मुनि बन गए तो दीक्षा कल्याणक उनका मनाया, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया और मोक्ष कल्याणक मनाया। इस तरह के जो जीव होते हैं वे 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर कहलाते हैं और 5 कल्याणक वाले तो जो हमने अभी पढ़े वो हैं ही सही। तो इस प्रकार भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से 5 कल्याणक वाले और विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से 2 अथवा 3 अथवा 5 कल्याणक वाले केवली या तीर्थंकर भगवान वहां पर होते हैं। हम और आप भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र के भी आर्य खंड में हम लोग निवास करते हैं, जहां पर हमेशा प्रत्येक उत्सर्पणी अथवा अवसर्पणी में
प्रत्येक उत्सर्पणी और अवसर्पणी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं, न कम न ज्यादा। ये सभी 24 तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, भावना भाएं, हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, उसमें भी हम पंच कल्याण का अर्घ्य चढ़ाते हैं। हम भावना भाते हैं, भगवान हमारा भी कल्याण हो, हमारे भी कल्याणक हो, हम भी आपके जैसे बने। और जब भी ये उत्सव आए, हम जब भगवान की प्रतिदिन पूजन करते हैं, पूजन में एक बात और ध्यान दें, जब जिस दिन जिन भगवान का जो कल्याणक हो उनकी हम विशेष पूजा करें। उनकी विशेष पूजा करने से हमें उनकी स्मृति होगी, हम उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, जयमाला में जब उनका वर्णन पढ़ेंगे तो हमें वो अपना आदर्श स्मरण में आएगा जिसे हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिस दिन जो भगवान का कल्याणक हो उनकी हमें पूजन अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में कल्याणकों को समझ करके हम भी उनके जैसे इन कल्याणकों को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र।